प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और भी कई कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। उन्हीं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जन घोषणा पत्र में वादा शामिल किया गया था बिंदु क्रमांक 11 में और बिंदु क्रमांक 30 में, उसमें से एक भी वादा सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। नियमितीकरण की जो आस कर्मचारी देख रहे हैं, 15 अगस्त पर कर्मचारियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय जी नियमितीकरण की घोषणा करेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा का जो बयान अभी सामने आ रहा है उससे प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के सपने पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे कि संविदा अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कर्मचारियों के द्वारा जब सरकार से अपनी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी मांगी गई, तब टीएस बाबा जी के द्वारा बोला गया कि आपको नौकरी से कौन हटा रहा है। तो इसका प्रमाण आपको आगे दूंगा मैं वीडियो के माध्यम से कि किन कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है और आज तक उन कर्मचारियों को नौकरियां वापस नहीं लिया गया है। वे लगातार नौकरी में वापस लेने के लिए कई बार पत्राचार कर चुके हैं, कई बार हड़ताल में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई है। वहीं पर सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि नियमितीकरण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नियमितीकरण के लिए जो कानूनी बाधा आ रही है उसको सरकार बता रही है कि कानूनी बाधा है, उसके वजह से जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। तो आखिर फिर किन कर्मचारियों का सरकार नियमितीकरण करेगी, उसको सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण में कानूनी बाधा आ रही है। वहीं पर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस बाबा से फोन पर बात की गई। उनके द्वारा बोला गया कि अगर आप नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जॉब सिक्योरिटी का ही आदेश जारी करा दीजिए। इस पर टीएस बाबा के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसको आप सुन सकते हैं कि उनके द्वारा नियमितीकरण और जॉब सिक्योरिटी के लेकर क्या कहा गया है। हेलो राजा साहब, प्रणाम। हम लोग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ से आए हैं बाबा जी। और सारे हमारे सरगुजा संभाग के सभी दैनिक वेतन भोगी आपके कांग्रेस की जो जन घोषणा पत्र था उसके अनुरूप आपने, आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने ये कहा था कि हमारी जैसे ही सरकार बनती है हम 10 दिवस में आपको नियमित कर देंगे। बाबा साहब, अगर मान लीजिए नियमितीकरण हमारी नहीं हो पा रही है, अगर कुछ अड़चने आ रही हैं तो हमें कोई समस्या नहीं है बाबा, बस हमें आप जॉब सुरक्षा दिला दीजिए, शासन पे कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। कोई हटा नहीं रहा है शासन इसमें। जो अपने तरफ से लोग बोलते हैं ना कि वो जॉब सुरक्षा दिला दीजिए, तो वो लिख के दे देंगे तो नियमितीकरण हो जाता है, वही दिक्कत जा रही है। अभी तो वेतन भी कुछ बढ़ रहे हैं और हटाने का कहीं कोई किसी को नहीं हटा रहे। तो राजा साहब, हम ये कंफर्म माने कि हमारी छटनी नहीं होगी? क्यों होगी? जब तक कोई गलती नहीं करते क्यों भर्ती, क्यों तो छटनी बजट होगी? उसमें बोला जाता है बाबा कि बजट के अभाव में आपको नहीं रखेंगे, बजट नहीं नहीं, है उसमें शासन के बात पास। दूसरी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था जी जी कि जिसको नियमितीकरण करना है, अगर एडवर्टाइजमेंट में लिखा है जी कि 5 साल बाद या 3 साल बाद या 7 साल बाद हम नियमित करेंगे, जी वो कर सकते हैं। लेकिन बाकियों में उनका कहना है कि अगर आपने केवल संविदा निकाला या किसी को रखा जी। तो बाकी लोग नहीं भरे, इसलिए नहीं भरे कि वो रेगुलर नौकरी नहीं है, तो उनके साथ अन्याय हो जा रहा है। ये बाबा ऐसा साहब, मैं ये बारीकी कह हो रहा जाता था है कि फैसला कोर्ट का, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। बाबा साहब 2008 के बाद हम्म। हम दैनिक वेतन भोगियों का नियमितीकरण हुआ है, गाइडलाइन तो बनी हुई है। हाँ, संविदा कर्मचारियों की तो कभी रेगुलाइजेशन कभी हुआ ही नहीं है। जब हमारी गाइडलाइन बनी है संविदा तो वालों के लिए वो बात है। जी, हम दैनिक वेतन भोगी की बात कर रहे हैं बाबा साहब। हमारी छटनी रुकवाने का बस आदेश निकलवा दीजिए बाबा, प्लीज। आप उप मुख्यमंत्री हैं राजा साहब, हटाने इतना की कोई करवा बात दीजिए, बस नहीं। छटनी रोकने का आदेश जारी करवा उप दीजिए सामान्य मुख्यमंत्री प्रशासन के विभाग पास से। कौन सा पावर होता है? आप लोग तो समझदार हैं।
आप लोग तो जानते हो, उसमें कोई अधिकार अलग से उप मुख्यमंत्री को एक भी फाइल अच्छा राजा साहब, नियमितीकरण हो पाएगा कि नहीं? नियमितीकरण मेरे को नहीं लगता है कि हो पाएगा। नियमितीकरण नहीं हो पाएगा, जॉब सुरक्षा भी नहीं मिल पाएगा। जॉब सुरक्षा तो बनी हुई है, कोई नहीं हटाएगा, लेकिन नियमितीकरण नहीं हो पाएगा। नियमितीकरण मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। तो अभी तक की जो बाबा स्थिति साहब- बन रही है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास सब बात हो रही है, जी तो वहां से अभी जो मैंने पूछा भी था, जी वहां सहमति अभी कोई नहीं बन पा रही। बाबा साहब, बस छटनी रोकने का आदेश जारी करवा दीजिए बाबा। सामान्य प्रशासन समिति के जो मुख्य सचिव जी हैं, उनको प्लीज आदेशित कर दीजिए कि छटनी रुक जाए। छटनी किसी की हो रही है क्या, आप बताओ मेरे को। हाँ, छटनी हो रही है हमारी किसकी? हमारे पास किसकी लिस्ट है छटनी? राजा साहब। मेरे को दे देना, लिस्ट दे देना। जी ठीक है बाबा, ठीक, धन्यवाद। तो उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया कि नियमितीकरण को लेकर काफी कानूनी बाधा है। वहीं पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण भी सरकार नहीं कर पाएगी। कुल मिलाकर जितने भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको नियमितीकरण सरकार नहीं कर पाएगी, ऐसा उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टीएस बाबा जी के द्वारा बताया गया है। वहीं पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा जब ये बोला गया कि आप कम से कम जॉब सिक्योरिटी का आदेश ही जारी करा दीजिए और जो छटनी है उस पर रोक लगा दीजिए, इस पर बाबा का कहना है कि छटनी किसकी हो रही है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको जो विभागों में छटनी किए गए कर्मचारी हैं उनकी पूरी लिस्ट इसमें आपको बताई गई है। इसके संबंध में कई बार पत्राचार किया गया है। अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा बार बार इसकी मांग की जा रही है कि जो कर्मचारी छटनी किए गए हैं उनको सेवा में वापस लिया जाए, 62 से 65 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तो सरकार का कहना है कि हम जॉब सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते हैं, नियमितीकरण भी नहीं कर सकते हैं, और जो कर्मचारी छटनी किए गए हैं उनको वापस नौकरी पर रखने की बात तो सरकार कर ही नहीं रही। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सरकार अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मुद्दे पर किसी भी प्रकार से गंभीर नजर नहीं आ रही है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं अनियमित कर्मचारी संगठन है, क्योंकि जो अलग अलग अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा आंदोलन धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं उससे सरकार समझ चुकी है कि इनकी जो संख्या है वह कहीं ना कहीं बटी हुई है, इनकी जो संख्या है वह अलग अलग है। ये एक साथ एक मंच पर आकर हड़ताल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2018 में शिक्षा कर्मियों के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया था। शिक्षा कर्मियों के बारे में भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा कर्मी पंचायत विभाग में कार्यरत थे और उनको स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करना था। लेकिन संख्या बल में ताकत होती है, संख्या को देखकर ही सरकार को झुकना पड़ा और उनके लिए नियम बनाने पड़े। 8 साल का नियम पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बनाया गया था कि जिन कर्मचारियों का 8 साल हो गया है उनको स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। तो पंचायत विभाग एक अलग विभाग था, लेकिन उनको संविलियन किया गया स्कूल शिक्षा विभाग में। ऐसे ही अगर सरकार चाहे तो नीति नियम बनाकर संविदा, अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में समायोजन कर सकती है, लेकिन नियमितीकरण को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं नियमितीकरण करना ही नहीं चाहती है। वहीं पर अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो आगामी चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो आगामी चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, जैसा कि पूर्ववर्ती सरकारों को भोगने पड़े थे। उनके द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था। हो सकता है कि सरकार को भी वही दिन देखने पड़े। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।